वैशाली लोकसभा क्षेत्र के चुनावी यात्रा के दौरान सुदामा न्यूज की टीम वैशाली के लालगंज पहुंचती है। वहां से जानकारी मिलती है कि चंद किलोमीटर की दूरी पर ही वैशाली के सांसद प्रत्याशी मुन्ना शुक्ला का पैतृक आवास है। फिर क्या था, पत्रकारों की टीम ने अपना रुख मुन्ना शुक्ला के घर की तरफ कर लिया। रास्ते में कई सवाल पत्रकार के मन में थे। क्या मुन्ना शुक्ला वाकई बाहुबली है या फिर समाज सेवी या आम जनता की तरह आम इंसान? उनके गांव पहुंचने से पहले मन में यह भी भाव था कि काफ़ी विशाल बंगला या आलीशान महल होगा, लेकिन गांव पहुंचने के बाद सब कुछ सामान्य सा दिखा। वही सामान्य सा घर और गांव के सहज से लोग जिन्होंने मुन्ना को गोद में खिलाया था या फिर बचपन साथ बिताया था। मुन्ना शुक्ला के गांव के लोग उन्हें किस रूप में देखते हैं, सुने उन्हीं की जुबानी। वैशाली लोकसभा से इंडिया गठबंधन के आरजेडी से बनाए गए उम्मीदवार विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला हैं, जिनके हम गांव पहुंचे हैं, जिनके पैतृक आवास पर अभी हम मौजूद हैं। देख सकते हैं ये हमारे पीछे उनका एक पैतृक आवास है, जिसपे काफ़ी पुराना है, इसको अभी रिनोवेट किया गया है और इस पे जो डाला गया, लिखा गया श्री छोटन शुक्ला जी स्थापित सन 1993, मतलब 1993 में यह आवास जो है बना है, जिसके बाद से अभी भी ये आवास है। और ये वैशाली लोकसभा सीट की अगर बात करें तो वहाँ से इंडिया गठबंधन की ओर से राजद के टिकट पर इस बार विजय कुमार शुक्ला और मुन्ना शुक्ला पर राजद ने भरोसा जताया है, जिसको लेकर हम उनके गाँव पहुँचे हैं, उनके पैतृक आवास पे हैं। अभी यहाँ पे उनके गाँव के लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर उनके बारे में, जानेंगे कि उनका शुरू से कैसा रहा, यहाँ से विधायक भी रहे हैं और अब किस तरीके से देख रहे हैं इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर। मुन्ना शुक्ला जी इस बार वैशाली लोकसभा चुनाव में लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे, किस तरीके से इस चुनाव को देखते हैं उनके लिए? अच्छा है, जीतेंगे तो अच्छा है, काम करेंगे। काम किए हैं, लालगंज विधानसभा में काम किए, वहाँ भी काम करेंगे। वैशाली का क्या लगता है कि विकास होगा? हाँ, एकदम जरूर होगा। उनको लेकर अक्सर बात चलता है कि एक बाहुबली है, इन सब चीज़ का भी छवि है उनका एक। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। काम किए हैं, उसके कारण उनका पहचान है, बाहुबली से। व्यक्तित्व कैसे है, मतलब अच्छा काम की वजह से लोग जानते हैं। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे मुन्ना शुक्ला के बारे में? मुन्ना शुक्ला वैशाली के भविष्य है और लालगंज के लाल थे वो। लोगों ने उनका काम धाम देखा है। वैशाली उस आयाम पे पहुंचेगी जो लोग, ये पूरा भारत देखेगा इस बार। वोट प्रतिशत हो, जन का सहयोग हो, वो लगातार हमारे नेता माननीय विधायक मुन्ना शुक्ला जी को अपार बहुमत से चुनाव जिताएगी। कितना टक्कर लगता है? एक तरफ बीजेपी एनडीए है, इसका उम्मीदवार वीणा देवी को बनाया गया है, उनके सामने मुन्ना शुक्ला। वैशाली में टक्कर जैसा कुछ दिखता नहीं है। हाँ, वैशाली में कुछ टक्कर जैसा दिखता नहीं है, क्योंकि हर जगह काम की प्राथमिकता है, काम की पूजा होती है और काम के नाम से ही हमारे मुन्ना शुक्ला जाने जाते हैं पूरे भारत में, एक लालगंज बिहार में ही नहीं। इसलिए वैशाली में कोई टक्कर नहीं है। 110% हम लोग चुनाव अजय बहुमत से जीत के जा रहे हैं। मतलब जहाँ भी क्षेत्र में रहे, काम किए, काम ही इनकी प्राथमिकता है, काम ही पहचान है। आज जो आप उनके पीछे जनसैलाब देख रहे हैं, वो काम की बदौलत है। अगर जनता का काम नहीं हुआ होता तो ये जनता उनके पीछे नहीं होती। कास्ट का कितना असर पड़ेगा इस चुनाव में? हमारे नेता जो है किसी कास्ट के बंधुआ नहीं है। हमारे नेता जननेता है, उनके पास हर कास्ट के लोग मिलेंगे। उन्होंने सबका काम किया है, किसी की जाति धर्म को पूछ करके उन्होंने किसी का सहयोग नहीं किया। जो भी आए उनका काम हुआ और आज इस काम के बदौलत आप वैशाली के पृष्ठभूमि को देख रहे हैं कि पूरा बिहार नंबर 1 जा रहा है। वैशाली राजद की ओर से इस बार वहाँ आपके समाज के इनको दिया गया है, इसको किस तरीके से देखते हैं? बहुत ही सराहनीय काम। जातिवाद के हिसाब से भी यहाँ पे चुनाव होता है, आपको ही पता होगा, लोग वोट करते हैं। जात की बात तब की थी, अभी जमात की बात है। और इस जमात को देख करके ही माननीय लालू जी ने हमारे नेता को टिकट दिया है। उस पर हम लोग खरा उतरेंगे। 16 आना, ये हमारा दावा है।
कहीं ऐसा नहीं है ना कि भूमिहार समाज बट जाए, एक तरफ एनडीए है मोदी जी के नाम? पूरे बिहार में ताकत बताएगी भूमिहार। आखिर लालू यादव जी और तेजस्वी जी ही नहीं भूमिहार समाज को सम्मान दिया है, तो इस कारण तो भूमिहार तो बटने नहीं जा रहा है। मतलब जो सम्मान दिया है। हाँ, सम्मान दिया। आज पूरे बिहार में अगर इस जाति को सम्मान देने का काम कोई किया है तो लालू जी और तेजस्वी जी ने ही सम्मान देने का काम किया, नहीं तो हमारे समाज को लोग ब्लैकमेलिंग किया है। वो नीतीश कुमार हो तब चाहे कोई हो तब हमारे समाज को पूरे ब्लैकमेलिंग किया गया है। 2000 में जब सरकार बनी थी नीतीश कुमार का, तो यही मुन्ना शुक्ला सरकार बनाए थे और उसी मुन्ना शुक्ला को पीठ में छुरा घोंपने का काम सरकार ने किया। आज वही लालू जी और तेजस्वी जी ने ही सम्मान दिया है हमारे समाज को। तो आप लोग धोखा कैसे खा जाते हैं? धोखा क्यों खा जाते हैं? इस बार क्या लगता है, इस बार धोखा नहीं होगा? इस बार तो धोखा नहीं होना चाहिए। आखिर सम्मान लालू जी ने दिया है तो धोखा तो इस बार होने की सवाल है नहीं। हमारे सर्व कास्ट से जो है सो कि ये है मतलब कहा, जैसे मुन्ना शुक्ला की तरफ से भी बयान आया कि आड़ी डरेर सब बराबर हो गया, सब बराबर हो गया हुआ। मुन्ना शुक्ला एक ऐसा चीज़ है जो सर्वगुण सर्व संपन्न है, और आज ये जो देख रहे हैं ये इसी का नतीजा है कि जनता के पीछे उन्होंने अपना कुछ भी नहीं काम कराया। जनता के पीछे ही वो त्याग किए हैं आज तक। 15 साल अगर विधायक भी रहे हैं लालगंज में, तो उनका 5 आदमी रहता था पीएमसीएच में। पूरे लालगंज विधानसभा से जितने पेशेंट जाते थे वहाँ पहले इलाज होता था। मतलब 5 आदमी वहाँ रहते थे। 5 आदमी वहाँ, कोई पेशेंट जाता था तो पहले वहाँ पेशेंट का इलाज होता था। टोटल खर्चा मुन्ना शुक्ला जी ही ये करते थे। अच्छा, आज उसी का देन है कि इतना जनमत उनको मिल रहा है। अच्छा, उनका एक जो छवि है जिसको लेकर कहा जाता है कि बाहुबली है, इस सब चीज़ का कितना असर? नहीं, बाहुबली नहीं है। बाहुबली तो कहा जाता है, बाहुबली तो विपक्ष पार्टी बना रहे हैं। बाहुबली अच्छा, उनकी राजनीतिक है कि किसी भी तरह मुन्ना शुक्ला को डैमेज किया जाए बाहुबली बना के। आज अगर बाहुबली मुन्ना शुक्ला रहते तो इतनी जनमत जो है मिल रही है, क्या मिलता? नहीं मिलता। ये मुन्ना शुक्ला ही है, एक ऐसा चीज़ है जो 4 जून को आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा कि कह रहे हैं कि इस बार लालटेन दिल्ली हम भेजेंगे। हाँ, तभी सरकार बनेगी। जी जी जी, एकदम दिल्ली जा रही है। वैशाली लोकसभा से लालटेन जा रही है दिल्ली, इसमें कोई दो मत नहीं है। आप जो बोले हैं कि हाँ डनेरी या सब है, टोटल जनमत का कहना है, उनका कहना नहीं है। जनमत जो कह रहा है वो चीज़ वो बोल रहे हैं, खुद नहीं बोल रहे हैं। सिटिंग एमपी वहाँ की वीणा देवी है, क्या उनके सामने आपको नहीं लग रहा है कि कुछ नहीं? आप जाइए, मोदी मैजिक, कुछ नहीं, कोई लहर नहीं। वहाँ ड्यू टू लहर है, मुन्ना शुक्ला का लहर है। मोदी मैजिक नहीं चल, कोई मैजिक नहीं चलने जा रही है वहाँ, कोई मैजिक नहीं है वहाँ ड्यू टू मुन्ना शुक्ला का लहर है। क्या आप क्या कहेंगे, मोदी मैजिक चलेगा लहर? एकदम नहीं चलेगा। जनता बुर्बक नहीं ना है। 10 साल, 5 साल रामा सिंह और 5 साल बीना देवी, 10 साल पूरे वैशाली लोकसभा का शोषण लोग किया। तो जनता बुर्बक नहीं है, अब जनता बुर्बक बनेगी नहीं। इस बार मुन्ना शुक्ला को भारी मतों से वैशाली का जनता विजयी बनाएगी। अच्छा, बुजुर्ग भी हैं हमारे साथ, क्या कहेंगे मुन्ना शुक्ला किस तरीके का कहेंगे? आप लोग तो बुजुर्ग हैं, काफ़ी समय से हमारे मुन्ना शुक्ला वास्तव में बाहुबली है। जनता के, सहस्त्र जनता के बाहु का बल उनके साथ है, इसलिए उनको लोग बाहुबली मानता है। और वो हमेशा विकास के साथ रहे हैं। विकास नहीं कीजिएगा तो आपके साथ हमारा मुन्ना नहीं रहेगा। अच्छा, विकास नहीं करेंगे तो मुन्ना साथ में नहीं रहेगा। विकास के साथ कदम से कदम मिला के आगे बढ़ने का काम करेगा। इस बार आरजेडी मौका दिया है। आरजेडी मौका दिया है। आरजेडी इसलिए हम लोग अपने तन मन धन से उनके साथ हैं और उनको जिताने का काम करेंगे। अच्छा, उनके परिवार का क्या इतिहास था, किस तरीके के परिवार का इतिहास, कितना योगदान था समाज में? इनके परिवार का इतिहास हमेशा सामंतवाद के विरोध में रहा, पूंजीवाद के विरोध में रहा। इसके लिए परिवार के लोग संघर्ष किया है, परिवार के लोग बलिदान दिया है, और उनका बलिदान हमेशा जनता के लिए काम दिया। आज उसी का नतीजा है कि मुन्ना शुक्ला को
पूरे वैशाली में नहीं, मुजफ्फरपुर में नहीं, बिहार में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में इनको जाना जाता है एक मजबूत नेता के रूप में। और इस नेता को राष्ट्रीय जनता दल ने परखा और उम्मीद जताया, भरोसा दिया। उम्मीद जताया और उनको आज उम्मीदवार बनाया वैशाली की धरती से। और वैशाली की धरती वो धरती है जो लोकतंत्र को जन्म दिया है, लोकतंत्र की जननी है। और उस वैशाली आज तक उसका कोई विकास नहीं हो सका। इसलिए भरोसा है जनता को कि मुन्ना शुक्ला इस बार वैशाली की जनता को विकास का रास्ता दिखाएगा। आरजेडी को तो आपके समाज के तरफ से वोट नहीं मिलता ऐसा माना जाता, उनका कहा जाता है। इस बार क्या सब इस बार बदली हुई परिस्थिति है। मुन्ना शुक्ला को हमारे समाज के लोग भारी संख्या में वोट तो दे ही रहे हैं, पूरे लोग वोट दे रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार यहाँ के भी जो हैं उनको भी मत मिल रहा है, मैं दावा के साथ कह सकता हूँ। इसलिए इस पर चिंता मत कीजिए। ये उनका पैतृक आवास है? यह इनका पैतृक आवास, इधर देखिए, इधर पैतृक आवास है, पूरा पीछे तक है? हाँ, पूरे पीछे तक। यहाँ उनका आना जाना होता है? बिल्कुल, हमेशा आना जाना होता है। जब कुछ कोई अवसर पर या कोई काम में हमेशा वो आते जाते हैं। और बोलिए क्या कहा? नहीं, आप ही लोग बताइएगा ना, थोड़ा सा और कुछ बताइए पुराना बात। पुरानी बात में वही उनका मूल बात हम बताया आपको। क्योंकि विपक्ष जो है लगातार बाहुबली का कि उनको संबोधित कर रहे हैं। ठीक है, बाहुबली है, बाहुबली इस तरीके का छवि जिस है। सेंस में कहा जाता है कि बाहुबली है विपक्ष की तरफ से, वह बिल्कुल गलत है। अब जनता जिसके साथ हो वो तो नेचुरली ताकतवर होगा, मजबूत होगा, मजबूत नेता होगा, और वही है मुन्ना शुक्ला। वीना देवी से जब बात की गई कि विकास को लेकर, तो उन्होंने कहा कि जो बता रहे हैं कि विकास नहीं हुआ, वो टीन का चश्मा लगा के घूमते हैं। वीना देवी ना, हाँ। वीना देवी क्या विकास की आप ही देख सकते हैं। वीना देवी उस क्षेत्र में जब घूमिएगा, बगल में ही है, हम लोग भी जाते हैं, घूमते भी हैं। वीना देवी कभी आई नहीं, वीना देवी किसी के दुख सुख में कभी शामिल नहीं हुई। वीना देवी, जहाँ तक हम समझते हैं कि वीना देवी सिर्फ चाहती है कि हम पैसा की ताकत पर वोट ले लें, जब पैसा की ताकत पे ही उनका वोट ले ले। और वो जो बिल्कुल इस बार संभव होने नहीं जा रहा है। मोदी जी का कितना असर पड़ेगा? क्योंकि मोदी जी के नाम पे ही वोट मांग रही वो अभी भी। मोदी जी का मेरे समझते इस देश पर इतना बुरा असर है, समूचा खत्म हो गया। जो अच्छा सवाल आपने किया, मोदी जी जितना पब्लिक सेक्टर खत्म कर दिया। मगर हम तो कह रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास। बता दें कि एक पब्लिक सेक्टर उन्होंने बनाया इस देश में, अब बता दिए उनके टाइम में एक तो पब्लिक सेक्टर यूनिट बना। उनका काम है मीडिया को अपने पास रखना, मीडिया पर कब्जा करना। हो सकता है पता, हमको यह भी जानकारी नहीं आप किससे हैं, आपको कितना दूर तक बोला गया है, ताकत होगा बोलने का। नहीं, आप जो हमारी जो आवाज़, आपको नंबर हमारी आवाज़ कहाँ तक जा सकेगी हम नहीं जानते। इतनी पकड़ है उनका। मीडिया दिन भर हम बता, विश्वास से बताते हैं, 20 दिन से अब टीवी नहीं देखा। जब खोलिए मोदी, जब खोलिए मोदी, तो क्या देखेंगे टीवी? मोदी जी गारंटी दे रहे हैं, उन सब गारंटी पर भरोसा है? कोई गारंटी पर कोई भरोसा नहीं है। मोदी जी झूठ की गारंटी है। 15 लाख रुपया दे देंगे, 15 लाख के इंतजार में है अभी भी लोग। भ्रष्टाचार मिटा देंगे, भ्रष्टाचार मिट गया। 15 ना खाएंगे ना खाने देंगे। नहीं खाएंगे ना खाने देंगे। आप इलेक्ट्रो बॉन्ड में देखे, इलेक्ट्रोल बॉन्ड में ऐसा है कि अब तो लोग मर रहे हैं हार्ट अटैक से। मोदी जी का तो मैजिक ऐसा है कि अब तो लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं। कोरोना का इंजेक्शन ऐसा चला है कि हार्ट अटैक बैठे बैठे लोग मोदी जी के मैजिक से चले जा रहे हैं ऊपर। वैक्सीन लिए और जनता को कोविशील्ड दिलवा दिए। क्या मतलब खुद को वैक्सीन लिए थे? खुद को वैक्सीन लिए थे, हाँ, पता नहीं था। अब ये इतना हम लोग को पता नहीं है, लेकिन अभी जो कोविशील्ड का जो पर्दाफाश हो रहा है, देख लिए ना कि इलेक्ट्रो बॉन्ड में जितना पैसा आया, एक अवैध, एक गलत कानून बनाया गया जिसके तहत पैसा वसूल के बड़े पूंजीपतियों से अपने पार्टी के चंदा में लिया गया। सामने आपके सामने फिगर सब लोग देखता है, जिसमें 50-60%, 70% पैसा भाजपा को मिला।
उनका कहना है कि पारदर्शिता के लिए इस चीज़ को लाया गया था। क्या ट्रांसपेरेंसी रहे। पारदर्शक चोरी करे उसको पारदर्शक क्या कहेंगे? आज देखिए एक एक करके डाटा सामने आ रहा है। जिस व्यक्ति से, जिस संस्थान से, जिस पूंजीपति से उन्होंने पैसा लिया, ठीक उसी के 2 दिन आगे पीछे उन्होंने बड़ा काम उसका किया है। चाहे दवा गलत दवा दे रहा हो, उसके बदले में पैसा ले लिया, या कुछ भी इस तरह से गलत करता हो, उसके बदला में पैसा ले लिया। इसको क्या क्या कहेंगे आप? इसमें आप जो बोले हैं कि उन्होंने पैसा नहीं लिया, इसके बाद में बोल रहे हैं। मैंने कहा कि पैसा नहीं लिया। हाँ, ये पैसा ही तो है। हाँ, उन्होंने कहा कि हम चाहे पार्टी के नाम पर लिए या किसी के नाम पर भी। और साथ साथ आप ये देख रहे हैं, विपक्षी यदि कोई आदमी विपक्ष में बात किया तो उसके घर में ईडी चला जाएगा, सीबीआई चला जाएगा, इनकम टैक्स चला जाएगा। ये जो 3 गो दूत है उनका पॉकेट में रखे हुए। अब चुनाव आयोग भी उनके पास में आया हुआ है। चुनाव आयोग की नियुक्ति अब तो उन्हीं के द्वारा हो रहा है। प्रधानमंत्री करेंगे उनके। कह रहे हैं कि जो करप्शन करता है वैसे लोगों के पास ईडी जाते हैं, हम थोड़े भेजते हैं। करप्शन कर जिसके पास वो भेजते हैं उसके पास ही जाता है। करप्शन उनके पार्टी के लोग नहीं किया। और जो लोग करप्शन किया, इन्होंने यदि करप्शन किया है, हाँ, उनके साथ मिल जाए तो सब पूरा करप्शन खत्म। वो बनारस के कमंडल का जल छिड़ देंगे, बनारस का उम्मीदवार पाक साफ हो जाएगा, है ना? यही ना हो रहा है। लालू यादव जैसा जो हस्ती है ना, जिसके पर इतना आरोप लगाया गया है, जब हमारे बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, वो व्यक्ति यदि वो झुके नहीं, यदि वह झुक जाए और झुक के उनके पास चल जाए, उनका सारा जो करप्शन का जितना फाइल है सब खत्म हो जाएगा। ये हम बता दे रहे हैं आपको। इतना वह हस्ती है जिसने आडवाणी का रथ रुका था, और जिसका खुमार है उनके पास, गुस्सा है उस पार्टी को, इसलिए ज़्यादा परेशान किया जा रहा है तेजस्वी यादव के परिवार का। इस बार 400 पार होगा कि नहीं बीजेपी? 400 पार होगा, 200 पार होगा, ये पूछिए ना। 200 पार भी नहीं होगा, ये गारंटी के साथ जनता कर रही है। जनता गारंटी है। हाँ, जनता की गारंटी है। ये मोदी जी की गारंटी नहीं है, जनता की गारंटी है। 200 पार कभी नहीं होगा। आप क्या 400 नहीं, 200 पार भी नहीं होगा। नहीं होगा? हाँ, मोदी जी का पर्दाफाश हो चुका है जनता के बीच में। वो बराबर जुमला ही छोड़ा करते हैं। मतलब अब लग रहा है कि जुमला। हाँ, उनके हर बात को पब्लिक समझ गया है कि वो जुमलाबाज हैं, 1 नंबर के। और झूठ तो बड़ी सफाई से बोलते हैं। बिहार का भूमिहार समाज किस तरह का? बिहार का भूमिहार विकास देखता है, विकास जो करेगा। हाँ, भूमिहार समाज जो है ना, ये किसी के साथ नहीं है, सत्ता सही चले उसके साथ हमेशा खड़ा रहा है। ये ठग लिया जाता है आज से नहीं, भूमिहार समाज को सभी लोग यूज करता है। भूमिहार समाज को सत्ता में कभी भागीदारी नहीं मिलता है। आप इतिहास उठा करके देखिएगा ना, तो आज तक भूमिहार सत्ता सही चले, देश आज़ाद हो, मेरा सीमा सुरक्षित रहे, यही लड़ाई आज तक लड़ रहा है। लेकिन जब मिलता है उसको मौका कि उसको सत्ता में हिस्सेदारी मिले, उसको हर पार्टी नकार देता है। आप बोले ना भूमिहार समाज किसके साथ है? आज आरजेडी आज ये तो मानते हैं ना कि लालू यादव पे हजारों बहुत सारा करप्शन का आरोप है, बहुत में कन्विक्टेड भी हैं, बट आज भी जनता को यदि ज़मीन पे आप जाकर के देखिएगा ना, तो आज भी वो जननायक है। आज भी लालू प्रसाद यादव जी कहीं चलते हैं तो लाखों का भीड़ होता है। मोदी जी में भी भीड़ होता है, लेकिन लालू यादव जी में भी लाखों का भीड़ होता है। ये जनता का आशीर्वाद है उनके साथ। और यदि वो मुन्ना शुक्ला को चुनाव में टिकट दिए हैं, एक बड़ा नेता, एक जननायक टाइप का नेता, जो राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर जैसे नेता हैं, जो जनता से जुड़ा नेता है, यदि वो मुन्ना शुक्ला को टिकट दिए हैं तो बहुत सोच समझ करके दिए हैं। वो हवा में कोई किसी को टिकट नहीं देता है। पार्टी में रह के पार्टी में टिकट नहीं मिलता है, लेकिन मुन्ना शुक्ला को टिकट मिला है। इसका मतलब मुन्ना शुक्ला में आने वाला समय में बिहार की राजनीति में परिवर्तन लाने का पोटेंशियल है। वो आने वाला भविष्य को देख रहे हैं कि दशा और दिशा बिहार की राजनीति में एक मुन्ना शुक्ला प्रमुख योगदान देगा। और मुन्ना शुक्ला हमारे परिवार के लोग हैं और हमारे जाति के भी लोग हैं। मैं जाति होकर भी बोल रहा हूँ कि भूमिहार समाज इस बार आरजेडी के साथ है। मैं खुल्ला बोल रहा हूँ, क्योंकि भूमिहार हमेशा खड़ा रहा देश के साथ। देश राज न रन, भूमिहार समाज के तो इंदिरा गांधी को हरा दिए सिर्फ सत्ता परिवर्तन के लिए कि धोखा हो जाता है। हाँ, राजा नहीं बनिए, जनता का सेवक बनिए, मालिक मत बनिए, जनता का सेवक बनिए। आप कैसे छांट दे रहे एक समाज को?
कैलाशपति मिश्रा जी भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े नेता थे भूमिहार समाज के, आप भूमिहार समाज को जब मौका मिलता है एकदम ठेल देते हैं, गतल खाता में फेंक दे रहे हैं। काहे भाई? जब लड़ाई होगा, जब जमीन पे खून बहाने का बारी आएगा तो भूमिहार आगे आएगा, और टिकट देने का बारी आएगा तो किसी को भी टिकट दे दीजिएगा? नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा। आपको सत्ता में भागीदारी देना होगा। और हम लोग तो शुरू से इसी बात कर ये रहे हैं कि सत्ता सही से चले, चाहे राजा कोई भी हो, देश सही से चले, राज्य से चले, विकास हो, लोगों का सुख सुविधा हो, हर चीज़ को हर व्यवस्था मिले। इसलिए हम लोग सभी लोग, हम तो परिवार के लोग, हम तो मुन्ना शुक्ला के साथ हैं ही, लेकिन सारे लोग मुन्ना शुक्ला के साथ हैं। इसलिए कोई बिना देवी और सिंह नहीं चलेगा। जो मोदी जी आए हुए थे उनके समर्थन में, उसका असर वो उनकी पार्टी का लोग है, क्यों नहीं उनका असर पड़ेगा कि नहीं? उनका असर बिल्कुल वैशाली क्षेत्र में नहीं पड़ेगा। और आरजेडी का पहला टिकट, पहला जब आप टीवी पे खोलिएगा 4 जून को ना, तो आरजेडी का पहला जो कंस्टिट्यूएंसी विजयी होगा ना, वो वैशाली होगा। पहला सीट आरजेडी को हम लोग देंगे यहाँ से। क्या आप लोग भी वही आश्वस्त हैं? और जब आप भूमिहार समाज की बात किए हैं तो 2000 में नीतीश का जो सरकार बना था, किसने बनाया था? भूमिहार समाज ने ही तो बनाया था। 24 विधायक जो निर्दलीय गए थे नीतीश सरकार में, वो उसमें भूमिहार समाज ही तो थे विधायक। ठगे महसूस क्यों करता है? आखिर ठगा गया, इस समाज को ठगा गया। कब तक ऐसा चलेगा? आज वही स्थिति है, ठगने के कारण ही हमारा समाज जो है सो कि एक तरफ जा रहे हैं। तो भागीदारी भी कम नहीं लगी। हाँ, 2000 में भूमिहार समाज ही सरकार बनाया। आज वही जेडी और बीजेपी जो है भूमिहार समाज को कहाँ बैक कर दिया, सो देख रहे हैं आप लोग। आज उसी का देन है कि जो है सो कि हम लोग बैक में चले गए। भागीदारी में आप लोगों को पीछे कर दिया, बहुत पीछे कर दिया गया है। कुछ और भी यहाँ पे बोलने नहीं आता है। अरे बोलने नहीं और लोग बुलाइए, दिखाइए। मुन्ना शुक्ला इस बार वैशाली से है, लोकसभा क्षेत्र में। कैसे व्यक्ति है और क्या विकास? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं मुन्ना शुक्ला। और क्षेत्र का विकास वगैरह करेंगे? विकास करेंगे, या किए हैं या करेंगे। आज तक जो किए हैं से मुन्ना शुक्ला किए हैं, आ करेंगे भी। उनके सामने बीजेपी के कैंडिडेट है मोदी जी के, हाँ, सिपाही हैं, टिकेंगे? नहीं टिकेंगे। मुन्ना शुक्ला टिकेंगे ना? मुन्ना शुक्ला टिकेंगे। हाँ, उसके सिपाही है, उससे क्या है? मोदी जी के सिपाही है। हाँ, उससे क्या है? नहीं फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा। क्या मोदी जी के सिपाही के सामने मुन्ना शुक्ला टिकेंगे? सिपाही के सामने में दरोगा न टिके, ऐसा सवाल ही नहीं उठता है। हैं? आप सिपाही का यदि बात कीजिएगा तो दरोगा के सामने में सिपाही तो बराबर खड़े रहेगा, तो टिकेगा कहाँ से? टक्कर होगा नहीं होगा? टक्कर का तो बातें नहीं, वहाँ तो वन साइडेड काम हो रहा है। आड़ी डरे टूट गया। आड़ी डरे नहीं टूट गया, ना जात का राजनीति नहीं है, वहाँ जमात का राजनीति है। सब जमात का राजनीति। हाँ, 5 साल से वहाँ पे बीना देवी है। हाँ, वो जात का राजनीति करे, वो जमात का राजनीति कर रहे हैं। बीना देवी मतलब जात का राजनीति? हाँ, बीना देवी जात का राजनीति कर रही हैं। इस बार चलेगा उनके जात का? अब उनका चलेगा। ये आपके अनुमान में नहीं आ रहा है कि हाँ उनका नहीं चलने वाला ही है? किस तरीके के व्यक्तित्व है मुन्ना शुक्ला, यहाँ गांव समाज में कैसा उनका रहा? तो आप भी तो अनुकरण करके रखे होंगे। बिल्कुल मोड़ा, आप लोग बताएंगे, आप लोग बहुत करीब से जानते हैं उनके पैतृक गांव में, इसीलिए हम आए। पैतृक गांव में है तो सब कोई उनके साथ है, तो फिर उनका लोगों का आशीर्वाद है। पहले कहने का मतलब है कि यदि उनका संबंध सबसे अच्छा नहीं होता तो आपको घेर के कोई खड़ा ही नहीं रहता। मतलब आप लोग का भी आशीर्वाद है उनके? बिल्कुल है। ये अभी हम विजय कुमार शुक्ला और मुन्ना शुक्ला, जो कि वैशाली लोकसभा क्षेत्र से इनको उम्मीदवार बनाया गया इंडिया महागठबंधन की ओर से, उनके हम पैतृक आवास और उनके गांव पहुंचे थे, जहां पे कुछ स्थानीय बुजुर्ग लोग भी थे जो उनके पूरे परिवार को काफ़ी करीब से जानते हैं। उन लोगों से हमने बात किया और जाना कि किस तरीके के व्यक्तित्व थे। तो साफ तौर पे यहाँ के लोगों का कहना है कि बाहुबली है, मगर जन के समर्थन से है, क्योंकि लोगों का जो समर्थन है उनके प्रति ज़्यादा है। और रही बात जिस तरीके से एनडीए प्रत्याशी वीणा देवी उनको लेकर टीका टिप्पणी करती हैं, उसका भी लोगों ने जवाब दिया कि अब मुन्ना शुक्ला जो है वो जमात की राजनीति करते हैं, न कि जात की। देखना काफ़ी दिलचस्प होगा 4 जून को जब रिजल्ट घोषित होगा तो किसकी कितनी चलती है, काफ़ी दिलचस्प होगा, देखते रहिए।